हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पर्सनल ट्यूटर। मैं हूं संयोगिता और आज हम डिस्कस कर रहे हैं बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज। इसमें एक्सरसाइज 4.1 हम कंप्लीट कर चुके हैं। 4.2 के कुछ बेसिक्स हैं जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद पेज नंबर 75। 75 पर जो हमारा पहला टॉपिक है दैट इज कर्व्स। पहले हम इसे पूरा रीड करेंगे और उसके बाद इसे समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हैव यू एवर टेकन अ पीस ऑफ पेपर एंड जस्ट डूडल्ड? द पिक्चर्स दैट आर रिजल्ट्स ऑफ योर डूडलिंग आर कॉल्ड कर्व्स। जब आप किसी भी पीस ऑफ पेपर को लेते हैं, किसी भी पेपर को लेकर आप डूडलिंग कर देते हैं, उसका कुछ भी बना देते हैं, उसे फोल्ड करके, उसे काट कर, कुछ भी आप जब बनाते हैं फोल्ड करने के बाद स्पेशली, तो जो आपके पास रिजल्ट आता है वो एक कर्व होता है, एक तरीके का कर्व होता है। अब समझते हैं कैसे। अगर आप यहाँ पर नीचे कुछ पिक्चर्स हैं, अगर उन्हें देखेंगे ध्यान से, तो फर्स्ट नंबर पर जो पिक्चर है वो कुछ इस तरह का दिया हुआ है। सेकंड पिक्चर जो है हमारा वो इस तरह से दिया हुआ है। थर्ड पिक्चर इस तरह से है। तो इस तरह से कुछ अलग अलग टाइप के हमें ये पिक्चर्स दिए हुए हैं। यहाँ पर आप देखिए कि जितने भी पिक्चर्स हैं ये सब एक कर्व का एग्जाम्पल है। ये सारे क्या होंगे? कर्व्स होंगे। कर्व्स मतलब होता है कि कोई भी आपको इस तरह से फोल्डेड कोई भी आपको अगर डायग्राम या पिक्चर दिखता है दैट इज कर्व। अब इसे और थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। You can draw some of these drawings without lifting the pencil from the paper and without the use of a ruler, and these are all curves. Curve in everyday usage means not straight. In mathematics, a curve can be a straight like the one shown in figure 4.10. देखिए, वैसे कर्व देखा जाए, अगर हम नॉर्मल लैंग्वेज में बात करें, जैसा हम बोलते हैं, तो जो कर्व होता है उसका मतलब होता है कि ऐसी कोई भी चीज़ जो कि स्ट्रेट नहीं है, राइट? मतलब कोई भी घुमावदार चीज़ जिसमें कुछ भी घूमा हुआ है, कोई एंड पॉइंट नहीं है, एज नहीं है, स्ट्रेट लाइन नहीं है। लेकिन मैथमेटिक्स में ऐसा नहीं होता। मैथमेटिक्स में क्या होता है कि जो ये लाइन आप देख रहे हैं फोर्थ नंबर पर जो दिया हुआ है, ये भी एक कर्व ही है, ये भी एक फॉर्म ऑफ कर्व माना जाता है। अब वो क्यों माना जाता है देखते हैं आगे। Observe that the curve third and the seventh in figure 4.10 cross themselves, whereas the curves first, second, fifth and sixth do not. If a curve does not cross itself, then it is called a simple curve. देखिए बहुत इजी सी चीज़ है ये कि भाई अगर इनके नंबरिंग एक बार और कर लेते हैं, सिक्स्थ एंड सेवेंथ। अब उन्होंने क्या बोल दिया है कि थर्ड एंड सेवेंथ जो है, थर्ड वाला ये एंड सेवेंथ ये दोनों कर्व जो हैं ये एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, राइट? क्योंकि ये इस तरह से ये क्रॉस ये बनाने के बाद में फिर ये वापस ऐसे जा रहा है, तो ये यहाँ पे क्रॉस कर रहा है। एक ये भी देखिए यहाँ पर ये क्रॉस कर रहा है, ये बीच में क्रॉस कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो बाकी के कर्व्स हैं, जैसे ये देख लें आप, ये देख लें, ये देख लें, ये देख लें, ये देख लें, ये क्रॉस नहीं कर रहे हैं एक दूसरे को। तो ऐसे कर्व्स जो एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते हैं, मतलब कर्व के बीच में कहीं पर भी आपको क्रॉस नहीं दिख रहा है, उन्हें हम कहेंगे सिंपल कर्व्स। क्या कहेंगे हम उन्हें? सिंपल कर्व्स। तो ये हमारा हो गया पहला टाइप ऑफ कर्व दैट इज सिंपल कर्व। Second one is draw 5 more simple curves and 5 curves that are not simple, ठीक है। What is the difference between these two? First is an open curve and the second is a closed curve. अब देखिए एक और यहाँ पर पिक्चर दिया हुआ है, पहले उसे ड्रॉ करेंगे। फर्स्ट पिक्चर जो दिया हुआ है दैट इज इस तरह से है एंड सेकेंड पिक्चर इज इस तरह से। तो यहाँ पर अगर आप इन दोनों पिक्चर्स में देखें तो फर्स्ट पिक्चर जो है वो है ओपन कर्व और सेकेंड पिक्चर जो है वो है क्लोज्ड कर्व, ठीक है। तो
तो ये फर्स्ट पिक्चर ओपन कर्व इसलिए है क्योंकि यहाँ पर इसके जो दो एंड पॉइंट्स हैं वो मीट नहीं कर रहे हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ओपन कर्व। तो ये ओपन है यहाँ से, ठीक है। और यहाँ पर ये कंप्लीट क्लोज्ड फिगर है। यहाँ पर ऐसा है कि एंड पॉइंट हमें पता ही नहीं है, हो सकता है यहाँ से शुरू हुआ हो सकता है यहाँ से, हो सकता है यहाँ से, कहीं से भी शुरू होकर ये खत्म हो गया है। तो ये कंप्लीटली क्लोज्ड फिगर है, तो ये हो जाएगा हमारा क्लोज्ड कर्व। आई होप कि आप ये चीज़ आराम से समझ पाएं कि ओपन कर्व मतलब बीच में कहीं पर भी आपको एक एंडिंग पॉइंट और एक स्टार्टिंग पॉइंट दिखाई दे रहा है एक पिक्चर में, दैट इज ओपन कर्व। और जब आपको नहीं दिखाई दे रहा है तो दैट इज क्लोज्ड कर्व। नेक्स्ट हमारा जो है, कैन यू आइडेंटिफाई सम क्लोज्ड एंड ओपन कर्व्स फ्रॉम द फिगर्स। चलिए, जो हमने 4.10 75 पेज नंबर पर जो हमने फिगर्स ड्रॉ किए थे उनमें हमें बताना है कि कौन सा ओपन है और कौन सा क्लोज्ड कर्व है। तो उन्हें एक बार और लाइन से ड्रॉ करेंगे एंड लेट्स फाइंड आउट। अब यहाँ पर जो फर्स्ट वाला डायग्राम था हमारा, वो तो काफ़ी इजीली आप बता ही सकते हैं कि ये क्या है। देखिए, यहाँ पर ये यहाँ से भी ओपन दिख रहा है, यहाँ से भी ओपन दिख रहा है। इसका आपको इनिशियल पॉइंट दिख रहा है, एंडिंग पॉइंट दिख रहा है, या फिर आप ऐसा कह सकते हैं इनिशियल पॉइंट ये हो जाएगा और एंडिंग पॉइंट ये हो जाएगा। मतलब ये कैसा कर्व है, ओपन कर्व है, क्योंकि यहाँ पर हम पॉइंट्स देख पा रहे हैं कहाँ से शुरू हुआ है और कहाँ पर ख़त्म हुआ है। तो ये हो जाएगा ओपन कर्व। नेक्स्ट हमारा जो डायग्राम है वो इस तरह से दिया हुआ था। अब यहाँ पर हम नहीं समझ पा रहे हैं कि कहाँ से ये डायग्राम जो है, ये पिक्चर जो है, कहाँ से बनना शुरू हुआ और कहाँ ख़त्म हुआ, क्योंकि यहाँ पर एक भी एंडिंग पॉइंट नहीं है, एक भी इनिशियल पॉइंट नहीं है। तो ये हमारा हो जाएगा क्लोज्ड कर्व, क्योंकि ये एक क्लोज्ड फिगर है। तो इसे हम लिख देंगे क्लोज्ड कर्व। नेक्स्ट वन इज ये है। इसमें भी हमें नहीं पता कि भाई ओपन तो कहीं से भी नहीं है, पूरा जो पिक्चर है वो पूरा कैसा है, क्लोज्ड है। तो यहाँ पर भी हम क्या लिख देंगे, क्लोज्ड कर्व। एक लाइन थी, ये ओपन कर्व में आएगा। नेक्स्ट इज इस तरह से, ये भी ओपन में आएगा, ये हमारा क्लोज्ड में आ जाएगा और ये भी क्लोज्ड में आ जाएगा। तो इस तरह से ये हो गया ओपन, क्लोज्ड एंड क्लोज्ड, ये दोनों क्लोज्ड हो गए। तो इस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सा जो है कर्व वो ओपन है, कौन सा क्लोज्ड है। और यहाँ पर जो ये क्वेश्चन था, ये एक थ्योरी में दिया हुआ है, लेकिन ये क्वेश्चन आपसे कई बार एग्जाम्स में भी पूछ लिया जाता है। एक फिगर बना देंगे और उसका आपसे ये पूछ लेंगे कि भाई ये ओपन है या क्लोज्ड है, ये आपको बताना है। तो आपको बस ये देखना है कि कहाँ पर आपको इनिशियल पॉइंट और कहाँ पर आपको एंडिंग पॉइंट दिखाई दे रहा है, वो आपका ओपन हो गया। और जहाँ आप नहीं समझ पा रहे कि कहाँ से पिक्चर स्टार्ट हुआ, कहाँ ख़त्म हुआ, तो वो हो गया आपका क्लोज्ड। नेक्स्ट इज पोजीशन इन अ फिगर। Court line in a tennis court divides it into 3 parts: inside the line, on the line and outside the line. You cannot enter inside without crossing the line. A compound wall separates your house from the road. You talk about inside in the compound, on the boundary of the road of the compound and outside the compound. So closed curve में क्या होता है, 3 points होते हैं। तो देख लेते हैं एक बार। closed curve होने के लिए जो 3 points होते हैं वो देख लेते हैं। पहला पॉइंट जो है किसी भी कर्व को क्लोज होने के लिए, वो है इंटीरियर ऑफ द कर्व। इंटीरियर ऑफ द कर्व मतलब यहाँ पर आपको जो कर्व है उसका आपको इंटीरियर अलग से दिखाई देगा। आप समझ पाएंगे कि भाई ये जो है ये इंटीरियर एरिया है इसका। फिर सेकेंड वन इज बाउंड्री ऑफ द कर्व, and third one is exterior of the curve. अब अगर एक क्लोज्ड कर्व बनाया जाए, ये एक क्लोज्ड कर्व है,
अब इसमें अगर मैं इंटीरियर की बात करूं, इनसाइड द कर्व, तो वो जो लोकेशन है वो आप इजीली लोकेट कर सकते हैं। ये जो है शेडेड रीजन जो है ये हमारा इनसाइड द कर्व हो गया, मतलब ये हो गया कर्व का इंटीरियर। ठीक है, अब इसके बाद में एक्सटीरियर, जितना आप इसके बाहर वाला एरिया देख रहे हैं ये हो गया एक्सटीरियर। और बाउंड्री, तो ये हो गई बाउंड्री, जिस लाइन से ये बना हुआ है, ये दोनों लाइंस जो हैं ये हो गई इसकी बाउंड्री। तो ऐसे क्लोज्ड कर्व में ही आपको मिल पाएगा। अगर आप कोशिश करें ओपन कर्व की, तो देखिए यहाँ ओपन कर्व बनाते हैं एक, ये ओपन कर्व बना दिया है। अब यहाँ पर आपको बाउंड्री पूरी नहीं दिखेगी। देखिए यहाँ से ये इतना इतना जो पार्ट है यहाँ पर बाउंड्री नहीं है, ये बाउंड्री नहीं है, इसका मतलब ये क्लोज्ड कर्व है, सॉरी ओपन कर्व है, क्योंकि ये क्लोज्ड कर्व की तीनों कंडीशंस को फुलफिल नहीं कर रहा है। इसमें इंटीरियर यहाँ तक तो ठीक है, समझ में आया, लेकिन क्या ये इंटीरियर होगा या एक्सटीरियर होगा ये हमें नहीं पता। तो इस तरह के जो फिगर्स हैं ये ओपन कर्व में आएंगे, और जो क्लोज्ड कर्व है वो आपने देख ही लिया है कि तीन कौन कौन से पॉइंट्स उसके लिए इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट इज पॉलीगन्स। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है इस चैप्टर में वो है पॉलीगन्स। पॉलीगन्स में क्या होता है चलिए देखते हैं। कुछ फिगर्स दिए हुए हैं, आप इन्हें देखेंगे एक बार। अलग अलग फिगर्स दिए हुए हैं यहाँ पर। What can you say? Are they closed? How does each of them differ from each other? First, second, third, fourth and fifth are special because they are made up entirely of line segments. Out of these, some are also simple closed curve and they are called polygons. Polygons की कोई एक प्रॉपर डेफिनेशन जो है वो मैं आपको यहाँ नहीं बता रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे फिगर्स ऐसे होते हैं जो पॉलीगन होते हैं और साथ में कुछ और भी होते हैं। जैसे क्लोज्ड कर्व हमने पढ़ा, तो क्लोज्ड कर्व जो भी रहेंगे वो सारे पॉलीगन्स भी होंगे। ठीक है, कुछ ऐसे क्लोज्ड कर्व होते हैं जो कि पॉलीगन्स भी होते हैं। एक ट्राइंगल भी एक पॉलीगन है, एक रेक्टेंगल भी एक पॉलीगन है। तो इस तरह से पॉलीगन्स जो है काफ़ी वास्ट टॉपिक है। ठीक है, इसको एक बार देख लेते हैं। 5 मैच स्टिक्स, 4 मैच स्टिक्स, 3 मैच स्टिक्स एंड 2 मैच स्टिक्स। आपको एक एक्टिविटी दी हुई है पेज नंबर 77 पर। इसमें आपसे पूछा गया है कि आपको क्या करना है, ड्रॉ करना है एक पॉलीगन जिसमें आपको 5 मैच स्टिक्स का यूज़ करना है। चलिए देखते हैं कैसे ड्रॉ करेंगे। ये थी 5 मैच स्टिक्स, 1 2 3 4 एंड 5। तो ये जो रिजल्ट आया 5 मैच स्टिक्स को जॉइन करने के बाद में जो ये रिजल्ट आया ये क्या है, एक पॉलीगन कहलाएगा। अब पॉलीगन में कोई फिक्स नंबर ऑफ साइड्स नहीं होती है। पॉली का मतलब क्या होता है, बहुत सारी। पॉली मतलब मल्टीपल। तो मल्टीपल साइड्स वाला कोई भी फिगर जो है वो एक पॉलीगन कहलाता है। मल्टीपल साइड्स मतलब कितनी भी हो सकती हैं, 2 से ज़्यादा, 3 हो सकती हैं, मतलब ट्राइंगल भी एक पॉलीगन है। रेक्टेंगल मतलब 4 साइड्स भी एक पॉलीगन है। ये 5 साइड्स है, ये भी एक पॉलीगन है। 6 होगा तो भी पॉलीगन होगा। तो इस तरह से पॉलीगन जो है काफ़ी वास्ट है। इसलिए यहाँ पर जो एक्टिविटी है उसमें भी 5 4 3 अलग अलग मैच स्टिक से आपको बनाने के लिए दिया गया है। अब यहाँ पर कुछ टर्म्स हैं पॉलीगन के अंदर ही जो हम समझेंगे। पहला जो टर्म है हमारा वो है साइड्स। साइड्स आप बहुत सारे लोग जो होंगे वो साइड्स जानते होंगे ऑलरेडी कि साइड्स होता क्या है। देखिए, जब भी हम कोई पिक्चर ड्रॉ करते हैं तो उसमें कुछ नंबर ऑफ लाइंस होती हैं, राइट। हम कुछ नंबर ऑफ लाइंस को जोड़ करके एक पिक्चर ड्रॉ करते हैं। जैसे यहाँ पर हमने क्या किया, 5 लाइंस थी, 5 लाइंस को हमने मिला दिया और उससे ये फिगर हमारे सामने आ गया। तो इसमें जितनी ये लाइंस है ना, ये सारी साइड्स होती हैं। ये 1 2 3 4 एंड 5 साइड्स हैं इसकी। ठीक है, अगर हम यहाँ पर 3 साइड्स की बात करें तो ये हो गई 3 साइड्स। ये 3 लाइन से मिलके बना है तो ये हो गई 3 साइड्स। अगर यहाँ पर हम 4 की बात करें तो ये हो गई 4 साइड्स, क्योंकि ये 4 लाइन से मिलकर बना है तो ये हो गई 4 साइड्स। 5 साइड्स हम बना चुके। 6 की भी बात कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 एंड 6, ये हो गई 6 साइड्स। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, अलग अलग नंबर ऑफ साइड से पॉलीगन बना सकते हैं। तो ये तो हुई साइड्स। नाउ द सेकेंड वन इज वर्टाइसेस। देखिए वर्टाइसेस क्या होता है, वर्टाइसेस भी देख लेते हैं।
इसको रब करेंगे। वर्टाइसेस मतलब ये होता है कि जब आप साइड्स बनाते हैं तो दो साइड्स का जो मीटिंग पॉइंट होता है उसे हम कहते हैं वर्टाइस। वर्टेक्स भी कहते हैं इसको, वर्टाइसेस इज प्लूरल एंड वर्टेक्स इज सिंगुलर। तो यहाँ पर अगर ये ट्राइंगल है विच इज़ ऑल्सो अ पॉलीगन, तो इसमें 3 साइड्स हैं 1, 2 एंड 3। अब ये ऑल 3 साइड्स जो हैं ये कहीं ना कहीं मीट कर रही हैं, ज्वाइन हो रही हैं। तो ये देखिए यहाँ पर ये ज्वाइन हुई तो ये इसका एक वर्टेक्स हो गया, ये यहाँ पर ज्वाइन हुई तो ये जो पॉइंट है ये एक वर्टेक्स है और ये भी एक वर्टेक्स है। तो मतलब दो साइड्स जहाँ मीट करती हैं उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, वर्टेक्स कहते हैं। और उसी पॉइंट, अगर बहुत सारे पॉइंट्स की बात करें, जैसे अगर मैं पूछूं हाउ मैनी वर्टाइसेस आर देयर, तो फिर यहाँ पर प्लूरल यूज होता है वर्टाइसेस। सिंगल पॉइंट की बात करें दैट इज वर्टेक्स। नेक्स्ट वन इज डायगोनल। चलिए इसको हम पढ़ेंगे थोड़ा सा पहले। यहाँ पर हमने पढ़ा था साइड्स, वर्टाइसेस एंड डायगोनल्स। यहाँ से पढ़ रहे हैं एग्जामिन, पेज नंबर 77 है। एग्जामिन द फिगर गिवन हियर 4.14 द लाइन सेगमेंट्स फॉर्मिंग अ पॉलीगन आर कॉल्ड इट साइड्स। ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि भाई जो लाइन सेगमेंट्स हैं जिनसे जो पूरा फिगर बन रहा है, पॉलीगन बन रहा है, वो साइड्स होती हैं। ठीक है ना। व्हाट आर द साइड्स ऑफ पॉलीगन ए बी सी डी ई। इसमें अगर आप देखेंगे तो आपकी ए बी सी, सी से डी, डी ई एंड ई ए, ये सारी 5 साइड्स हो गई। ठीक है, अब नेक्स्ट वन इज द मीटिंग पॉइंट ऑफ अ पेयर ऑफ साइड्स इज कॉल्ड इट्स वर्टेक्स। तो जो मीटिंग पॉइंट होता है दो साइड्स का वो वर्टेक्स होता है। नेक्स्ट the end points of the same side of a polygon are called adjacent sides. Okay, any two sides with a common end point are called adjacent sides of a polygon. Adjacent sides, एक और इसमें बीच में से एक चीज़ और दे दी है। adjacent sides मतलब क्या होता है कि ये एक साइड है A, B and C। तो यहाँ पर B से C तक एक साइड है, BC साइड है एंड AC भी एक साइड है। अब AC और BC का एक वर्टेक्स पॉइंट है, मतलब एक कॉमन पॉइंट है यहाँ पर। तो दोनों की दोनों जो लाइंस हैं वो एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रही हैं, या फिर दोनों की दोनों जो लाइंस हैं उनका एक कॉमन पॉइंट है। तो इन दोनों साइड्स को हम क्या बोल देंगे, एडजेसेंट साइड्स। क्या बोल देंगे इन दोनों को हम, एडजेसेंट साइड्स। ये जो टर्म है ये बहुत यूज़ होता है जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और बच्चों को समझ नहीं आता कि एडजेसेंट मतलब क्या होगा, एडजेसेंट साइड मतलब क्या होगा। तो एडजेसेंट साइड बहुत इजी है कि भाई दो साइड्स हैं और उन दोनों का एक कॉमन पॉइंट है, मतलब ये दोनों साइड्स हैं, अब इनका कॉमन पॉइंट हो गया तो ये दोनों आपस में कैसी हो गई, एडजेसेंट हो गई। ऐसे ही अगर इन दोनों की बात करें तो ये भी आपस में कैसी हो गई, क्योंकि बी यहाँ पर कॉमन पॉइंट शेयर कर रही हैं ये दोनों, तो ये भी आपस में एडजेसेंट हो गई। तो इस तरह से कोई भी दो साइड्स जब एक कॉमन पॉइंट शेयर करती हैं तो वो एडजेसेंट साइड्स हो जाती हैं। Now consider the pairs of vertices which are not adjacent. The joins of these vertices are called diagonals of the polygon. अब ऐसी साइड्स जो कि adjacent नहीं है, देखिए जैसे कि एक यहाँ पर बना लेते हैं, ऐसी साइड्स जो कि एडजेसेंट नहीं है, द पेयर ऑफ वर्टाइसेस विच आर नॉट एडजेसेंट एंड द जॉइंस ऑफ दीज वर्टाइसेस आर कॉल्ड डायगोनल्स। और इन दो वर्टाइसेस को जब हम जॉइन कर देते हैं तो वो डायगोनल्स हो जाते हैं। जैसे ये देखिए यहाँ से हम इसको जॉइन कर देंगे, ये डायगोनल हो गया, ये भी एक डायगोनल हो गया, ये भी एक डायगोनल हो गया। तो इस तरह से ये कुछ डायगोनल्स बन जाते हैं। जैसे ये दोनों साइड्स हैं, ये दोनों हैं, मतलब ऐसे वर्टाइसेस जो कि एडजेसेंट नहीं है। अभी हमने साइड्स की बात की जो कि सेम वर्टेक्स पर हो। अब वर्टेक्स की बात करें तो दो वर्टाइसेस जो कि सेम साइड पर हो वो दोनों एडजेसेंट हो जाते हैं। जैसे ये एक साइड है, ए इसका वर्टेक्स है, सी इसका वर्टेक्स है, तो ये दोनों एडजेसेंट हो गए हैं। अब इसमें भी अगर देखेंगे तो ए और बी एडजेसेंट है, बी और सी भी एडजेसेंट है, क्योंकि ये क्या है, तीन ही लाइंस हैं, तीन ही साइड्स हैं। तो यहाँ तो डायगोनल बनना पॉसिबल नहीं है फिलहाल। लेकिन अगर हम यहाँ देखें इस वाले में तो देखिए ये और ये, इसको हम नेमिंग कर लेते हैं ए बी सी डी ई। अब यहाँ पर ए और ई सेम साइड पर हैं तो दोनों वर्टेक्स कैसे हो जाएंगे, एडजेसेंट वर्टेक्स हो जाएंगे। लेकिन
अगर आप A से C की बात करें तो ये दोनों सेम साइड पर नहीं है, तो ये दोनों एडजेसेंट नहीं है, तो इन दोनों को जब हम ज्वाइन करते हैं तो जो नई लाइन बनती है वो हो जाता है डायगोनल। क्या हो जाता है? डायगोनल हो जाता है। पॉलीगन का डायगोनल इस तरह से बनता है, जब दो नॉन एडजेसेंट वर्टेक्स को आप ज्वाइन करके एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, दैट इज डायगोनल। तो यहाँ पर जो है हमारा बेसिक जो है 4.2 के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो यहाँ पर ख़त्म हो रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 4.2 एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।